हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th साइंस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। तो हम आपको चलिए ये न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है जो दिया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। r बराबर 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। r बराबर 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई भाई कहा है। ऊंचाई लंबाई हम किससे लिखते हैं? o से लिखते हैं। तो o बराबर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। o बराबर 5 सेंटीमीटर। वस्तु से दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक वस्तु है जो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में रहता है भाई, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। तो यहाँ से r दिया है, तो यहाँ पर हम f निकाल सकते हैं आसानी से। सूत्र होता है f बराबर r/2। चलिए निकाल लेते हैं। f बराबर r का मान है 30/2, काटेंगे तो आ जाएगा 15। तो f बराबर हो गया हमारे पास 15। f का मान भाई हम प्लस में नहीं लेंगे, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। अवतल होता तो हम यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लेते। उत्तल दर्पण है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा फोकस दूरी। तो f का मान निकल गया, तो प्रतिबिंब का मान हमें निकालना है, यानी b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं, एक फार्मूला होता है, आकार भी ज्ञात करना है भाई, यानी I भी निकालना है हमें। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम I भी निकाल लेंगे। तो भाई एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई? एक फार्मूला होता है m बराबर, यहाँ पर हमने फोकस दूरी निकाल ली भाई 15 सेंटीमीटर। f पता है और u पता है, तो हम b आसानी से निकाल लेंगे। तो दर्पण सूत्र से ही निकल जाएगा भाई। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा 1/15। f का मान है तो रख दिया हमने। b का मान तो हमें निकालना है, प्लस u का मान है 10 माइनस का 10। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/15 बराबर 1/b प्लस माइनस माइनस 1/10। अब आगे देखते हैं 1/15, 10 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया, बराबर में 1/b। अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब भाई यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा भाई। इसे काटते हैं, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा भाई 30। तो 30 से यहाँ पर हमने 30 लिख दिया, काटेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, प्लस और यहाँ पर भी हमने ऊपर 30 लिख देते हैं, काटेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/30 बराबर 1/, काट देते हैं, 5 कम 5 36, तो 1/b, यानी b बराबर आ गया 1/b बराबर 1/6। अब इसे पलट देंगे तो हो जाएगा b बराबर 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर। बी का मान हमें मिल गया। तो हम क्या निकालेंगे भाई, आई निकालेंगे। तो बी हम तो निकाल लिए, अब यहाँ पर आई निकालेंगे। तो आई के लिए हम फार्मूला लगाते हैं जो होता है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर में माइनस बी अपॉन यू। तो आई का मान हमें निकालना है। तो आई बटे में ओ का मान कितना है भाई, यहाँ पर हमने लिखा है 5 सेंटीमीटर। ओ का मान 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस फार्मूले में था 6, बी का मान है 6 बटे में यू का मान क्या है 10 है, माइनस का 10, यू का मान माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तिरछा गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा, तो 10 आई बराबर 5 छक 30, 10 एकम 10, 10 तियाँ 30। तो आई बराबर आ गया भाई 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर भाई। और ये प्रतिबिंब हमारा निकला है जो बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये एक आंसर ये। तो भाई मैं आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं अगली वीडियो में भी न्यूमेरिकल लाऊंगा जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे आगे की भी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।